ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज इस खास कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं राज्यसभा सदस्य डॉक्टर राम प्रकाश से। अभी आपने थोड़ी देर पहले सोनिया गांधी के साथ सुप्रीमो शब्द का इस्तेमाल किया। लोकतंत्र में जहां लोकतांत्रिक तरीके से फैसले होते हैं वहाँ सुप्रीमो जैसा कोई शब्द नहीं होता। मैं आपसे सहमत हूँ। मेरा सुप्रीमो से कहने का केवल मात्र ये है कि हम सब अपनी राय दे करके उनके पास सौंप देते हैं, फिर वो जो फैसला करती हैं सब साथियों से सलाह करके, वो भी सलाह करके करती हैं, तो मंथन करती हैं। जब पार्टी के नेताओं मंथन करती हैं, जिनको आपने गुट कहा उन गुट के लोगों से भी बातचीत करती हैं। सुप्रीमो से मेरा अर्थ मुखिया है, डिक्टेटर नहीं है। उन सब से सलाह मशवरा करके फिर वो एक फैसला लेती हैं। तो जिस घर में कोई नेता ना हो वो घर भी डूबता है, और जिस घर में सब नेता हों वो भी नहीं बच पाता। इसलिए कांग्रेस का सौभाग्य है कि उसकी पार्टी के एक ऐसी मुखिया है जिसको पार्टी के सभी कार्यकर्ता श्रद्धापूर्वक मानते हैं। यानी कि एक ऐसी मुखिया है जो छोटे बड़े सारे फैसले करती हैं। नहीं, सबसे पूछ के करती हैं। आपने अभी एक बात कही, 2 साल से खाली पड़ा है। अगर अपनी चलानी होती तो 1 मिनट में कर देते। सबको मिला के, सबको साथ लेके, सबसे विचार विमर्श करके। तो 2 साल में नेता मिल ही नहीं पाए क्या? नहीं, मिलते हैं। हाँ। निश्चय होता है, फिर आदमी के बारे में परखा जाता है कि हम जिस पे विश्वास करने लगे हैं वो लोगों के नज़र में पूरा उतरेगा या नहीं उतरेगा। तो ये एक प्रक्रिया है, इसमें कम समय भी लग सकता है, ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो मैं इस प्रक्रिया की कदर करता हूँ। यानी आप एक अध्यक्ष को बदलना चाहते हैं, 2 साल तक नहीं बदला, इसका मुझे मतलब नहीं पता कि बदलना चाहते हैं या नहीं बदलना चाहते। एक आदमी ठीक काम कर रहा है, क्यों बदला जाए? उसको ज़्यादा दिन भी चलाया जा सकता है जी। एक आदमी अगर 2 बार मुख्यमंत्री, 2 बार मंत्री, 3 बार मंत्री रह सकता है, 2 टर्म गवर्नर रह सकता है जी, तो अध्यक्ष भी रह सकता है। वो तो आजीवन रह सकता है। सोनिया गांधी हैं, लगातार वर्षों से अध्यक्ष हैं, कौन रोकने वाला है? नहीं, ऐसी बात नहीं जी। जब तक जनता का सोनिया जी में विश्वास है तब तक वे देश का नेतृत्व कर रही हैं। जिस दिन नेता में विश्वास नहीं रहता उसमें नैतिक बल नहीं रहता उसके बाद नेतृत्व करने का। और अगर वो नेतृत्व कर रही हैं तो लोगों का उसमें विश्वास है। 2 बार केंद्र में लगातार कांग्रेस जीत के आई है। इसी तरह हरियाणा में जिस पार्टी का भी कभी राज हुआ, दोबारा चाहे वो कांग्रेस के लोग थे, चाहे लोकदल के लोग थे, चाहे भाजपा गठबंधन था, चाहे चौधरी बंसीलाल जी का गठबंधन था, वो पार्टी ने कभी दूसरी बार 10 का आंकड़ा पार नहीं किया। पहला मौका है जब लगातार दूसरी बार कांग्रेस की सरकार बनी। इसमें मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी सराहना करूंगा और जो दिशा निर्देश सोनिया जी देती हैं उसकी भी कदर करूंगा। इसीलिए मैं उन्हें मुखिया मानता हूं। ये भी पहला मौका है जब आईएनएलडी ने 9 से उठ करके 31 सीटें हासिल की। विपक्ष की तो सरकारें बनती रही हैं। जब आईएनएलडी जो भी ये है नाम बदलते रहते हैं, जब इनकी सरकार थी तो दूसरों का हमारा 67 का बहुमत आया। जब पहले इनकी सरकार थी तो 1991 में हमारा बहुमत आया। ये तो उस सीमा तक पहुंच ही नहीं पाए। और जो इनकी सीटें आई हैं उनमें कुछ सीटें बाई डिफ़ॉल्ट हैं। किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये यहाँ जीत जाएंगे। 4 दिन के बाद फिर चुनाव होगा। आप हरियाणा में कांग्रेस का किससे मुकाबला मानते हैं? हरियाणा जनहित कांग्रेस बीजेपी गठबंधन से या आईएनएलडी से? अभी तो इन्हें अपने अस्तित्व का खुद ही पता नहीं कौन कहाँ है। मैं आज किसी के बारे में कोई बात कहूँ, उनका गठबंधन रहे ना रहे, कौन किसके साथ जुड़ जाए, ये कुछ ऐसे लोग हैं, मुझे क्षमा करेंगे, जो मिल के चाय की दुकान तो इकट्ठी चला नहीं सकते, सरकार क्या इकट्ठी चलाएंगे। इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई कांग्रेस के मुकाबले में कोई अच्छा सबल विपक्ष है। विपक्ष की भूमिका इस वक्त, अगर आप कहते हैं सबल विपक्ष नहीं है, तो इसका मतलब ये कि अच्छा विपक्ष जब नहीं होता तो सरकार की मनमानी चलती है। हमारी सरकार की मनमानी इसलिए नहीं चलती कि हमारा अपना बहुमत नहीं था। हमने बाकी साथियों को अपने साथ लेकर के सरकार बनाई है और हम उनके तराजू पर पूरे उतर रहे हैं, इसलिए हमारा काम चल रहा है। हम उनकी भावना की कदर करते हैं।
जन भावना की कदर करते हैं। जब तक जनता का आदेश हमारी पार्टी को हरियाणा में प्राप्त है, तब तक हम सत्ता पार्टी का भूमिका निभाएंगे। जिस दिन नहीं रहेगा, अपनी खामियों पे विचार करेंगे और उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मनमानी चलाने वाले व्यक्ति नहीं हैं। उनको राह चलता आदमी बाजू पकड़ करके अपनी बात कह लेता है। और ये तो आप मानेंगे कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जिससे बातचीत करते वक्त किसी को अपनी पगड़ी की हिफाजत करने की ज़रूरत नहीं है। उसे इस बात का भरोसा है, भले ये मुख्यमंत्री है लेकिन मेरी इज्जत अपनी इज्जत समझ करके बात करेगा, इसलिए कार्य कर रहे हैं। फिर से वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और आज हमारे खास मेहमान हैं राज्यसभा सदस्य डॉक्टर राम प्रकाश।